भगवान शिव को संहार के देवता कहा जाता है, लेकिन वे करुणा, क्षमा और भक्ति के प्रतीक भी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल भगवान शिव की कृपा को दर्शाती है, बल्कि जीवन में सच्ची भक्ति और करुणा का महत्व भी सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां एक शिकारी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शिकार करता था। उसका नाम था भिल्लू। वो गरीब था, लेकिन मेहनती। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन बीत गया और रात हो गई, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया। भूख से व्याकुल वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये पेड़ एक बेलपत्र का पेड़ था और उसकी शाखाओं के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसे शिकारी नहीं जानता था। शिकारी ने अपने थैले से पानी निकालकर ऊपर से पीने की कोशिश की। कुछ पानी नीचे गिरा और शिवलिंग पर छा गया। फिर उसे प्यास और डर से नींद नहीं आई, तो उसने बेल के कुछ पत्ते तोड़े ताकि उसका ध्यान भटके नहीं। वे पत्ते नीचे गिरे और सीधे शिवलिंग पर। यह सब अज्ञानता में हो रहा था, लेकिन शिव इसे भक्ति मान रहे थे। पूरी रात वो पेड़ पर बैठा रहा। कभी बेल के पत्ते गिरते, कभी पानी टपकता, लेकिन बिना जाने वो शिव की पूजा करता रहा। सुबह होने तक ये क्रम चलता रहा। अंततः भगवान शिव उस सच्ची, निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ भगवान शिव शिकारी के सामने प्रकट हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि शिकारी डर गया। उसने डरते हुए पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, तुमने आज रात जो किया वो सच्ची भक्ति का उदाहरण है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के तुमने मुझे जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और पूरी रात जागरण किया। शिव ने शिकारी को वरदान दिया कि उसके परिवार को कभी भूख नहीं लगेगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, नियत में होती है। अगर हमारी भावनाएं सच्ची हों, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर मन में विश्वास और भक्ति है, तो मार्ग मिल ही जाता है। ये कहानी आज भी हमें यही प्रेरणा देती है कि भक्ति में शक्ति है और सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ।